चैप्टर स्टेप सिबलिंग्स। यूचुबाई के ऑफिस से निकलते ही जो वेन ने अपने पापा जो लिंग फेंग को फोन लगाया। वो बार बार सोच रहा था, मैंने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया कि अंतियंजुओ जैसे बड़े आदमी को बुरा लग गया। इतने बड़े आदमी को एक छोटे से शहर का हाई स्कूलर तक नोटिस करना ही अजीब था, और ऊपर से उसे नाम लेकर क्रिटिसाइज करना, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर था। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से जो लिंगफेंग की फेमिलियर आवाज आई। ओ बेटे, इतना जल्दी डैडी को मिस कर लिया। जोवेन पहले से ही अपने पापा की हल्की फुल्की नेचर का आदी था। सीधे मुद्दे पर बोला, डैड, आप अंटियंजुओ नाम के किसी आदमी को जानते हो? अंटियंजुओ? ऑफ कोर्स, जो लिंगफेंग ने कहा, और फिर अचानक हैरानी से चौंक उठा। अरे, तू कैसे जानता है कि तियांजुओ तेरा स्टेप ब्रदर है? मैंने तो अब तक तुम दोनों की प्रॉपर मुलाकात करवाई ही नहीं। स्टेप ब्रदर? जोवेन स्टन रह गया। जो लिंगफेंग ने हंसते हुए समझाया, हाँ, थियंजुओ ओयंग लैन का बेटा है। मैंने लिटिल लैन से शादी की है, तो नेचुरली वो तेरा भाई हुआ। वैसे एक स्टेप सिस्टर भी है, जिंग। बाकी जो लिंगफेंग क्या बोल रहा था, जोवेन सुन ही नहीं पाया। वो इतना शॉक हो गया था कि उसके दिमाग ने बाकी बातें सुनी ही नहीं। डैड ने इतनी पावरफुल औरत से शादी कर ली? जो ने गहरी सांस लेकर पूछा। आपका अंतियंजुओ से रिश्ता कैसा है? बहुत बढ़िया। चियांजू और लिटिल जिंग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा रिश्ता काफी अच्छा है, जो लिंगफेंग ने कैजुअली जवाब दिया। जो वेन को अपने पापा के कैरेक्टर का पता था, झूठ बोलने का सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल में कड़वाहट सी उठी। अगर अंथियांजुओ और अनजिंग सच में डैड को इतना ऑनर करते हैं, तो फिर मुझे क्यों नीचा दिखा रहे हैं? क्या इन्हें डैड की शादी पसंद नहीं? उसने तय किया कि अपने पर्सनल इश्यूज को डैड की शादी में रोड़ा नहीं बनने देगा। अगर यही उनकी स्ट्रेटजी थी, तो वो ट्रैप में क्यों फंसे? भले ही उसने अंटियंजुओ को सामने से कभी नहीं देखा, लेकिन उसका इम्प्रेशन उसके दिमाग में नेगेटिव ही बैठ चुका था। चाहे अन फैमिली कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे उनसे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन उनका एटीट्यूड हद से ज्यादा हो रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि जोवेन ये बात ओपनली किसी को बता भी नहीं सकता था। कौन यकीन करता कि अंटियंजुओ को गुस्सा है क्योंकि मेरे डैड ने उसकी माँ से शादी कर ली? कह भी देता तो सिचुएशन बदलने वाली नहीं थी। असलियत ये थी, वो अभी बहुत कमजोर है। एनजिंग ने उसे एक मुंह में हरा दिया। अंटियंजु की एक सेंटेंस ने उसका कॉम्बैट टेस्ट क्वालिफाई होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया। जो वेन ने खुद से कहा, अगर मैं एपिक स्टेज का एक्सपर्ट होता तो क्या कोई ऐसे ट्रीट करता? नहीं, प्रॉब्लम मेरी वीकनेस है। वो शिकायतों में बिलीव नहीं करता था। उसने इशू दिमाग से हटा दिया और मिस्टीरियस फोन निकालकर ग्राइंड शुरू कर दी। गाइड हाई स्कूल के फॉर्मर प्रिंसिपल ने कभी कहा था, जो वेन सबसे फोकस्ड स्टूडेंट है जिसे मैंने देखा है। फोकस्ड सुनने में सिंपल कॉम्प्लीमेंट लगता है, पर असल में ये बहुत रेयर क्वालिटी थी। इंसान डिजायर्स और इमोशन से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है, यहाँ तक कि भगवान भी माया के चंगुल से जूझे तो ऑर्डिनरी इंसान कहाँ बचते हैं? लोग कहते हैं पढ़ाई मुश्किल है, असल में मुश्किल है फोकस बनाए रखना। लेकिन जो वैन अलग था। सिचुएशन कुछ भी हो, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, वो इजीली 30% फोकस स्टेट में चला जाता था। यही उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी थी। अब गेम में जोवेन ने कंपेनियन बीस्ट समन किया। ये बीस्ट भी उसकी तरह कॉन्स्टिट्यूशन 9 का था, लेकिन उसकी आउटर शेल इतनी हार्ड थी कि उसकी डिफेंस जोवेन से कहीं ऊपर थी। उसका ब्लड कलर्ड एवतार म्यूटेटेड विगर एंट पर सवार होकर सीधे एंट नेस्ट में घुस गया। एंट्स का पूरा झुंड भी अब उसे रोक नहीं पा रहा था। म्यूटेटेड एंट ऑर्डिनरी विगर एंट्स को एक ही मूव में काट डालती थी। उसकी हार्ड कैरापेस ने उसे प्रैक्टिकली इनविंसिबल बना दिया था। जोवेन ने सोचा, काश मेरे पास स्पीयर होता। इस एंट की पीठ से आसपास के एंट्स को मारना मुश्किल हो रहा है। मुझे बार बार उतरना पड़ता है। लेकिन क्रिस्टल मिलने के बाद शायद ये पहली बार था जब उसने इतना मजेदार ग्राइंड किया। मैन और एंड दोनों मिलकर पूरे मैप को काटते पीटते आगे बढ़ रहे थे। पहले वो सिर्फ ओपनिंग एरिया तक ग्राइंड कर पाता था, अब पहली बार डीपर जोन्स में पहुंच रहा था। कई एंड्स मारने के बाद 2 डायमेंशनल क्रिस्टल्स गिरे, पर दोनों लो वैल्यू के थे, बस एनर्जी रिप्लेनिश हुई। डिंक। एक और म्यूटेटेड एंट मारने के बाद फेमिलियर साउंड आया। जोवेन की आंखें चमक उठी। रैंक 9 का विगर एंड क्रिस्टल गिरा था। उसने पिक कराया और बिजली जैसी एनर्जी उसकी नसों में दौड़ गई। इंस्टेंटली उसकी विगर डिवाइन फिस्ट रैंक 7 से रैंक 9 पहुंच गई।
अब ये और भी पावरफुल मूव था, लेकिन साथ में इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई थी। हर बार यूज करने पर 5 प्राइमोर्डियल एनर्जी ड्रेन होती, जबकि उसके पास सिर्फ 9 पीई पॉइंट्स थे, यानी 2 बार लगातार यूज करना इम्पॉसिबल था। फिर भी ये पावर अप काफी था। जोवेन पूरी तरह ग्राइंड में खो गया। वो और उसका म्यूटेटेड एंट मिलकर नेस्ट को प्रैक्टिकली खाली कर रहे थे। करीब 2 घंटे फाइट करने के बाद वो आखिरकार एंट नेस्ट के आखिरी हिस्से तक पहुंचा। अचानक केव का रास्ता चौड़ा हो गया, जैसे कोई बड़ा अंडरग्राउंड हॉल हो।